राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए हो पापा अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मार्केट क्यों जा रही हूँ ना। वैसे सोचने वाली बात तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्केट जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं। सामान लेने ही जाता है इंसान मार्केट, किसी ना किसी काम से ही जाता है। तो मैं भी ऐसे ही किसी काम से ही जा रही हूँ। यहाँ पे गुड़िया आगे आगे आई है, मैं उसके पीछे पीछे क्योंकि ऊपर ही रह गया, वहीं से वीडियो बना रहा है। यहाँ पे ये किचन की विंडो है, नीचे जो एक दीदी रहती है, तो वो मुझसे बात कर रही थी। गुड़िया पूरा उनको बता के जा रही है हम मार्केट जा रहे हैं। तो मुझसे कह रही थी पूरा बता के जा रही है ये मुझे कि मार्केट जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये गुड़िया आगे आगे भाग रही थी, मैं रोक रही थी, लेकिन ये गिरी जाकर धड़ाम से। मैंने सच बताऊं, मैंने उठाया नहीं, जानबूझकर नहीं उठाया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बच्चों को समझाएं या किसी को भी समझाएं तो समझाने से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब उनके साथ में वो चीज़ें होती है ना, तो कहते हैं ना, एक कहावत है कि ठोकर खाकर इंसान सीखता है ना, तो वही है। अब गुड़िया ऐसे गिरी है, मैंने नहीं उठाया, तो अब इसको ये समझ में आएगा कि हम भागने से गिर जाते हैं, आगे आगे नहीं भागते हैं। इसको मैं बहुत बोलती हूँ, बाबू आगे मत भागा करो, गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, है ना। तो अभी तो ये अपनी कर लिया तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये है ना, फिर मार्केट में हो कहीं भी हो, बच्चे को भागने का एक लग जाता है ना कि हाँ कहीं भी भाग के चल दिया तो बड़ा। तो यहाँ पे हमने रिक्शा ले लिया, और रिक्शे के बाद में हम यहाँ पे ये गिरिराज जी का मंदिर है, हमेशा यहाँ रास्ते में पड़ता है। जब भी हम यहाँ से निकलते हैं ना तो दर्शन करते हुए जाते हैं। रिक्शा लिया था क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दूर। और मैं आपको बताऊँ, आज बहुत सारे काम मुझे करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं आज मार्केट में। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। और आज मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, यानी कि मेरे मायके से फ़ोन आया था। जैसा कि आपको पता है मेरा भतीजा हुआ है, और तो होता है ना कुछ प्रोग्राम वगैरह सब लोग करते हैं जैसे ही। तो मेरे भी घर से फ़ोन आया। आप लोग भी कह रहे थे कि दीदी हाँ आप ऐसे जाना मत, बिना बुलाए। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने भी बहुत कही थी, है ना। और इतना तो मैं भी हूँ कि भाई देखो, मैं भी क्या, देखो कोई भी होगा ना मेरी जगह, तो हर इंसान ऐसे ही है भाई। एक सेल्फ रेस्पेक्ट हर इंसान की होती है, और शादी के बाद तो आप लोग समझ सकते हो भाई। तो कल शाम को फ़ोन आया था मेरे घर से, मेरे पापा का फ़ोन आया था। पापा ने बात की, ऐसे हाल चाल पूछा। फिर उसके बाद में बोले कि कब आएगी, तो कहने लगे कि प्रोग्राम का बताने लगे कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, तब आ जाना ना। फिर मम्मी क्यों कहने लगे कि हाँ आ जाना, ऐसे करके। मैं कहा चलो ठीक है आ जाऊँगी। यहाँ पर मैं कुछ सामान ले रही हूँ इस दुकान से। बहुत टाइम बाद मैं इस दुकान पर आई हूँ कॉस्मेटिक्स वाली पे, क्योंकि आप लोगों को पता है ऐसा मुझे कोई ज़्यादा सामान की ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है। साज श्रृंगार मेकअप मैं करती नहीं हूँ, सिंपल रहती हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे ब्रश वगैरह लेने थे क्यूटी के लिए, और गुड़िया के लिए मुझे रबड़ वगैरह कुछ लेनी थी, चोटी वोटी बनाने के लिए। आपको पता है इसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, और अभी मुझे लगता है कि इसको ना चोटी मुझे बना देनी चाहिए, तो इसको भी ना थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी। आप लोग मना करते हो बाल मत कटवाया करो, बाल मत कटवाया करो। मैं कहा चलो ठीक है, आप लोग ये बात मान लेते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं गुड़िया की चोटी बनाने के लिए। फिर छोटी छोटी रबड़ की जरूरत थी, क्योंकि मेरे पास एक दो रबड़ हैं तो वो बड़ी हैं, और इसके इतने बड़े बाल नहीं है कि बड़ी रबड़ उसमें लग जाए। ये आप लोग भी जानते हो, बाल छोटे तो वो छोटी वाली रबड़ चाहिए, हल्की हल्की होती है ना, जो पता भी नहीं चलती है बालों में, वो वाली। तो ऐसे करके मैंने वो वाली रबड़ ली। 10 रुपए की बहुत सारी रबड़ आई, एक पैकेट आया छोटा सा, देखने में इतना सुंदर लग रहा है भाई ना। बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ें इतना मतलब डेकोरेट होके इतनी प्यारी प्यारी सी उसमें आती हैं पैकिंग में, तो बहुत अच्छी वो लग रही। छोटा सा पर्स देखने में लग रहा है वो। यहाँ पे गुड़िया कभी ये सामान देखना, कभी वो सामान देखना। यहाँ पे चूड़ियाँ लेकर के बैठ गई है टेबल पे, यहाँ पे स्टूल पे बैठ गई। मैं कह रही गुड़िया कहाँ, बार बार मेरा ध्यान गुड़िया किधर निकल गई। एक बार तो दुकान से बाहर निकल गई, इसको पकड़ के लेकर के आई कि किधर गई क्यूटी, किधर गई, ढूंढो ऐसे करके। फिर जाकर मैं बुला के लाई, मैंने यहाँ स्टूल पर बिठा दिया। मैंने कहा अब तुम हिल मत जाना यहाँ से। तो इसके लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ चूड़ियाँ बहुत प्यारी हैं, कलरफुल चूड़ियाँ हैं बहुत सारी, और कलरफुल चीज़ें ही अच्छी लगती हैं बच्चों पर, है ना। वैसे चाहे कितना भी कुछ पहना लो। और यहाँ पे मार्केट में मैं चूड़ियाँ ले रही हूँ, क्योंकि जाना तो मुझे है अपने घर पे, तो इसीलिए मैं जब मार्केट आई तो मैंने सोचा कि मैं सारे काम कर लेती हूँ। आपको पता है जब मैं मार्केट आती हूँ ना तो एक साथ बहुत सारे काम करके लेके जाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों का साथ है भाई, बड़ी दिक्कत आती है डेली आने में। तो ऐसी मैं आई थी, तो मैं यहाँ पे गुड़िया के लिए चूड़ियाँ देखी मैंने। फिर मैंने सोचा कि पहना के देख लेती हूँ साइज़ कैसा है। तो मैंने गुड़िया को पहनाया, देखो हाथ तुरंत कर दिया। सब जानते हैं चूड़ी, हर एक चीज़ जानती है कहाँ पे कौन सी चीज़ पहननी है। तो जैसे चूड़ी पहनी, इसकी खुशी देखिए, हे भगवान इतना एक्साइटमेंट, इतना नाचने लगी है, तो कूदने लगी, इतनी खुशी हो रही है इसको चूड़ी पहनने के बाद में। लेकिन ये चूड़ियों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, और इसके साथ में इस पर स्पार्कल इतना ज़्यादा लगा हुआ था, वो एक चमकीला पदार्थ होता है ना वो। तो फिर मैंने ये इसलिए कैंसिल कर दी, मैं कि ये नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि जब भी बच्चे को पहना हो, बच्चे का पूरा फेस हाथ सब इसी चमकीले पदार्थ से हो जाएंगे। तो मैंने चूड़ी फिर ली ही नहीं, है ना। फिर इसके बाद मैं जा रही हूँ आगे मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने रिक्शा ले लिया है, क्योंकि
मैंने बताया ना बहुत बहुत दूर जा रही हूँ, मैं मथुरा में घूम रही हूँ। तो मेरे घर से ये मैं जा रही हूँ विकास बाज़ार की तरफ, यानी विकास बाज़ार से थोड़ा सा और आगे जाऊँगी और मुझे लेनी है दवा, क्योंकि दवा मैंने अपनी ली नहीं है, मेरी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। और मुझे बिल्कुल अब ये पूरा अच्छे से पता चल गया कि अब ये बिना दवा के मेरा जो है ना ये गला ठीक नहीं होगा, बिना ट्रीटमेंट के। इसको ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और यहाँ पे पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और जब मैं सामान ले रही थी तभी मैं सोच रही थी कि मैं लेट हो गई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं सोच रही 9-10 मुझे बच जाएंगे घर तक लौटते लौटते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सच बता रही, बड़ी खुशी हुई थी। कहते हैं कभी कभी ना बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंसान खुश हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आई और यहाँ मैंने ऐसे पर्चा बनवाया। तो पर्चा इन्होंने बनाया नहीं, तो बोले फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैंने कहा हाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, इस वाले क्लिनिक पर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। इससे पहले मैं इनके भाई हैं बराबर में एक क्लिनिक। मुझसे एक बात और बता देती हूँ आपको, क्योंकि जो बहुत सारे लोग मथुरा के, राया के आसपास के इलाके के लोग मुझे देखते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, तो जो गलती मुझसे हो गई वो उन लोगों से ना हो, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में बता देती हूँ। तो मुझे पहले संजय गौड़ के डॉक्टर के बारे में बताया था, होम्योपैथिक के, मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताया था कि आप वहाँ चले जाओ। तो मैं गई थी, ठीक है। एड्रेस मुझे प्रॉपर प्रॉपर बता दिया था मुझे कि हाँ उस गली में है, ऐसे है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये 2 क्लिनिक बिल्कुल बराबर में हैं, 2 भाई हैं ये लोग, ऐसे मुझे नहीं पता था। तो मैं आगे बढ़ गई और जब मैंने किसी से पूछा कि ऐसे और संजय गौड़ का क्लिनिक किधर है, तो किसी ने मुझे बताया कि इसी गली में जिससे आप आई हो इसी में पीछे है। जैसे मैं पीछे लौटी ना, तो मुझे जो इनके भाई हैं एक, वो वाला क्लिनिक दिख गया। मुझे क्या पता था 2 क्लिनिक बराबर में ही है, तो मैं उसी क्लिनिक पर चली गई। मुझे वही लगा कि वही संजय गौड़ का क्लिनिक है। एंड तो मैंने वहीं से दवा ले ली, 1 बार ले ली, 2 बार ले ली। फिर उसके बाद में एक राया की लेडीज आई थी वहाँ पे दवा लेने, तो वो बताने लगी कि मेरा पर्चा उधर लगा हुआ है। वो 2 जगह से दवा ले रही थी, मतलब दोनों भाइयों से ले रही थी, एक अपने बेटे की एक अपनी। मैं कहा उधर किधर, कि एक इनके भाई हैं संजय गौड़ इधर। मैंने कहा अच्छा वो संजय गौड़ है, फिर ये कौन है, कि ये तो इनके भाई हैं। मैंने कहा अरे, और सच कहूँ ना अभी जो इस समय मैं दवा ले रही हूँ संजय गौड़ से, इतने अच्छे डॉक्टर हैं, बात भी बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब आधा पता पेशेंट ऐसे ही ठीक हो जाता है उनसे बात करके। मतलब इतना विश्वास वो दिला देते हैं कि भाई आप यहाँ आ गए हो, आप ठीक हो जाओगे। सच बता रही हूँ मैं, बहुत अच्छा मुझे लगा। और यहाँ मुझे वेट नहीं करना पड़ा, वैसे बहुत वेट करना पड़ता है यहाँ पे। मुझे वेट इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम गई थी और यहाँ पे ना पेशेंट भी नहीं थे। लेकिन इन्होंने कहा कि 6:30 तक हमेशा आ जाना, कभी भी अगर आओ तो 9 से 6:30 का इनका टाइम है दिन का। तो इन्होंने मुझे ना वेट कराया ना कुछ, मैं डायरेक्ट गई। इन्होंने डायरेक्ट मैंने अपनी दवा ली, क्यूटी की दवा ली, क्यूटी की भी मैंने यहीं से ली। और इतना टाइम वेस्ट हो गया, वहाँ पर दूसरी जगह दिखाई थी ना, तो मुझे भी फ़ायदा हुआ था। एक बार मैं वहाँ से अपनी दवा ले चुकी हूँ गले की, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैंने क्यूटी की भी दवा ली, अपनी भी ली। लेकिन यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम आ गई, पता है क्या। मैं फ़ोन में मेरे पैसे थे, ठीक है, मतलब मैं ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मेरे ऑनलाइन ही पैसे रहते हैं, कैश मेरे पास बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे जब मैंने पूछा कि दवा कितने की है, तो यहाँ पे दवा मेरी बैठी 1000 की, यानी कि 500 रुपये की मेरी 500 रुपये की क्यूटी की दवा बैठी। मैं एकदम से चौंक गई, इतनी महंगी दवा। इससे पहले मैं जहाँ से दवा ले रही थी वो बहुत सस्ती थी, 200 रुपये के बीच में दवा आ गई थी मेरी भी क्यूटी की। लेकिन यहाँ पे महंगी पड़ी 1000 रुपये की। अब मैं अपने पर्स में पैसे देखूँ, 500 का नोट तो मेरे पास रखा था, वो तो मुझे पता था, है ना। और बाकी के पैसे मैं और काउंट करने लगी मेरे पास 1000 रुपये है कि नहीं है। ऑनलाइन में दिक्कत ये आ रही थी कि वो उनका QR कोड जो है वो काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो और भी लोग ट्राई कर रहे थे पेमेंट करने के, लेकिन वो फेल हो रहा था। तो मैं थोड़ा सा और झिझकने लगी कि मैं पेमेंट करूं, कहीं ऐसा ना हो कि पेमेंट अटक जाए। तो फिर अब मैं चक्कर में पड़ गई। अब मैं क्या करूं, मैंने सारा पर्स अपना खंगाल डाला कि इसमें 1000 रुपये निकल आए कैसे भी करके, लेकिन नहीं, वही 700 750 रुपये समथिंग ही बन पा रहे थे मेरे पास। अब मैं चक्कर में पड़ी, मैंने कहा भैया अब मैं क्या करूं। मैंने कहा भैया किसी और अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा लीजिए, आपके आस ये इतने सारे लोग हैं। लेकिन बोले नहीं ऐसे नहीं। हाँ, लेकिन फिर एक तरीका निकल आया कि उन्होंने कहा कि ATM कार्ड से आप कर दीजिए। मैं कहा हाँ ये अच्छा, और ये भी अच्छा था कि मेरे पास उस वक्त ATM कार्ड था। मैं ATM कार्ड रखती नहीं हूँ अपने पास में, लेकिन ATM कार्ड से पेमेंट हो गया था। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे वाइपर देख रही हूँ। आप लोगों को पता है वाइपर ख़राब हो गया। मैंने उसमें कपड़ा वपड़ा लगा के बांध के ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ 1-2 दिन चला, लेकिन वो फिर अच्छे से काम नहीं कर रहा। वो टूट तो गया, वो नीचे जो उसका जो गत्ता लगा होता है ना, वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आई हूँ तो ले ही चल रही हूँ, अगर वो 2-4 दिन चलेगा तो और चला लूँगी, नहीं चलेगा तो ये मैं लेकर के तो रख ही लूँगी, मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा 2-3 दिन बाद ही।
यहाँ पे आप लोग गुड़िया को देख पा रहे हो, स्कूटी पे चढ़ गई। मतलब इसका यही है, मैं कोई भी सामान देखती हूँ इधर उधर हो जाती है। भाई बच्चों का इतना ख्याल रखना पड़ता है, इतना ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ मुझे ही अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। हर एक औरत के पास ना अगर छोटे बच्चे हैं तो भाई उसकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, बच्चों को पालना दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे ज़्यादा कठिन काम है, अगर अच्छे से पाला जाए तो। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि पैदा किए और ऐसे ही छोड़ दिए, है ना, बस अपने आप पल जाते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं इस तरह के, हमने भी देखे हैं। लेकिन देखो, अगर अच्छी परवरिश बच्चों की जाए, अच्छा ढंग से देखा जाए बच्चों को, तो दुनिया का सबसे कठिन काम बच्चों को पालना ही है। यहाँ पर ये डिब्बे में देख रही थी, ये 3 डिब्बे का सेट है और ये 200 रुपये का भैया बता रहे थे। मैंने कि नहीं, रहने दो भैया, हम नहीं ले रहे, हमें तो सिर्फ वाइपर दे दो। 125 रुपये का वाइपर इन भैया ने बताया था और 120 रुपये में मैं ये वाइपर ले आई थी। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सस्ता ले आई। जो बता रही है 5 रुपये कम करके। भाई देखो, आजकल यही है, ये लोग ना पैसे कम नहीं करते हैं। पहले तो अब ये सारी चीज़ें हो जाती थी, वार्निंग वगैरह कर लो इन लोगों से, लेकिन अब नहीं। अब तो यही कहते हैं कि नहीं, फिक्स रेट है हमारे यहाँ पे। यहाँ पे मैं आई हूँ लेगिंग लेने के लिए अपने लिए। मेरे पास एक कुर्ता है जो मैंने आपको वैसे तो एक वीडियो में दिखा रखा है, ग्रीन कलर का। अब उसके साथ में एक प्लाजो पैंट है, बट वो मेरे आ नहीं रही है। मतलब वो जब मैंने लिया था वो तब भी छोटी मुझे लग रही थी, लेकिन जब मैंने घर पे आके ट्राई किया तो वो बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल भी। वो किसी काम की नहीं लग रही, मुझे लग रहा है वो क्यूटी के आ जाएगी अच्छे से, लेकिन मेरे नहीं आ रही है। तो मैंने वो इसी वजह से पहना भी नहीं है सूट, तब से मैं लेकर के आई हूँ। अब से बहुत टाइम से वो मेरे पास रखा हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं अलीगढ़ जाऊंगी तो वो कुर्ता पहन जाऊंगी। तो मैं उसी के साइज की नहीं, उसी के कलर की मैं वो देख रही थी, लेगिंग की मिल जाए। वही वो कलर नहीं मिल रहा था। ये कलर भैया के हाथ में लग रहा ना, इससे भी हल्का कलर है, ग्रीन में कलर है, मतलब बहुत लाइट कलर है, बहुत ज़्यादा लाइट कलर है। हर जगह ब्लैक कलर की लेगिंग, मतलब कुछ कलर होते हैं ना कॉमन कलर, वो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा था जो मुझे कलर चाहिए था। यहाँ पे ये कुर्ता मैं देख रही, रेड वाला, पिंक वाला। ये पूछा कितने रुपए का है, सिर्फ कुर्ता ही कुर्ता ये 700 रुपये का बता रहे भैया। वही 700 रुपये में तो पूरा सेट आ जाएगा। मैंने थक हार के भैया हर जगह, मैंने कई जगह लेगिंग देखी कि उस कलर की मिल जाए, मुझे नहीं मिली। थक हार के मैंने ये वाला कलर ले लिया। ये कलर बहुत डार्क है, उससे मैच नहीं हो रहा है, बट वो कुर्ता बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, फ्रॉक जैसे होती है ना, फ्रॉक सूट जैसे होते हैं, सेम वैसे ही है। तो अब मैंने ये ले लिया। मैंने कि अब बाहर में जाओ, नहीं मिल रहा तो ना मिले, इसमें अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। वही पूरा मार्केट छान मारा मैंने। और छोटे बच्चे हैं, मैं परेशान हो गई। रिक्शा भी नहीं लिया था इसी वजह से, क्योंकि एक दुकान से फिर 2-4 दुकान छोड़ के फिर कोई दुकान होती थी, ऐसे करके भाई मैं हो गई परेशान। बच्चे भी परेशान। गुड़िया क्यूटी कह रहा, क्यूटी का हाथ में वाइपर भी लग रहा था, कह रहा मम्मा मैं परेशान हो रहा हूँ। यहाँ पे मैं गुड़िया के लिए फ्रॉक पूछ रही, कितने रुपए की फ्रॉक है ये, तो ये 400-450 रुपये की फ्रॉक बता रहे भैया। फिर मैंने इसलिए नहीं ली, भाई गर्मियों का टाइम है, बच्ची परेशान हो जाएगी, और अभी गुड़िया के पास कपड़े हैं, फालतू में पैसे वेस्ट क्यों करना। भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, मैं तभी सामान खरीदती हूँ। यहाँ पर आप गुड़िया को देख रहे हो कैसे बैठी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसे मैंने खतरे में बैठा रखी है, तो ऐसा नहीं है। इसका मैंने हाथ पकड़ रखा अच्छे से और पैरों में पैर फंसा रखे हैं इसके। इधर मैं और क्यूटी बैठे हुए हैं, क्योंकि 3 लोग ना बैठ नहीं पा रहे थे ढंग से, और फिर गुड़िया परेशान हो रही। मैंने कहा बाबू ऐसा करो तुम खड़ी हो जाओ। मैंने इसको खड़ा किया, फिर थोड़ी देर मैंने इसको बिठा दिया, मैं कि तुम बैठ जाओ। फिर क्यूटी के हाथ में ना वाइपर भी लगा हुआ है। जब सामान होता है ना तो परेशानी ज़्यादा होती है। हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे फाटक बंद, इतना सारा ट्रैफिक लगा हुआ, आप लोग देख पा रहे हो कितना ट्रैफिक है। मैंने सोचा फंस गया, बहुत देर के लिए यहाँ पे ही खड़े रहेंगे। बहुत देर तक वेट करते रहे। फिर ट्रेन आई, फिर ट्रेन गई। यहाँ पे गुड़िया परेशान हुई। फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर। तो यहाँ पे घर पे आए, बैठे, कूलर चलाया, तुरंत के तुरंत पानी पिया। फिर उसके बाद मैं सोचा कि चलो साथ के साथ थोड़ा सा व्लॉग और शूट कर लेते हैं, कि व्लॉग यहाँ पे एंड भी कर देंगे और आप लोगों को दिखा भी दें भाई हम क्या क्या लेकर के आए। सब्जी के लिए मैं थैला लेकर के गई थी कि लौटते में सब्जी लेते आएंगे, लेकिन भैया रिक्शा ले लो तो फिर वही रास्ते में उतर के सब्जी लो तो रिक्शे वाले भी टर करते हैं कि वो उनको रहता है कि भाई रिक्शा नहीं रुकवाओ, सीधे जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो फिर मैं रुकवाती भी नहीं हूँ कभी भी। कभी अगर मुझे सामान लेना है तो मैं पैदल चलूँगी तब सामान लूँगी, ऐसे रिक्शे से उतर के सामान नहीं लेती हूँ कि मैं किसी को परेशान करूँ, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये लेगिंग लेकर के आई हूँ, ये ग्रीन वाली, ये तो आपने देख ही ली थी, मैंने मार्केट में ली है। और इसके साथ में मैं 2-4 चीज़ें और लेकर के आई हूँ। गुड़िया के लिए लेकर के आई हूँ कुछ सामान, तो वो सारा सामान मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दोनों थैले जो आप लोग देख रहे हो बैग, इसमें मेरी और क्यूटी की दवा है। एक बैग में मेरी है, एक में क्यूटी की दवा है। गुड़िया कह रही है मेरी दवा है, मेरी दवा है। इसको बड़ा शौक है, क्योंकि मीठी मीठी गोलियाँ होती है ना होम्योपैथिक की, इस वजह से। और इस पॉलीथिन में क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बताया ना कई सारे सामान लेकर के आई। ये ऑयल लेकर के आई हूँ, ऑयल खत्म हो गया था,
1 डेढ़ महीना हो गया, ऑयल खत्म हो गया, क्यूटी ऐसे ही काम कर रहा था। और ये मैंने क्यूटी के लिए ब्रश लिया है, ग्रीन वाला, ब्लू वाला गुड़िया के लिया है। भैया इतनी महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा। क्यूटी का ब्रश ये 50 रुपये का है, और गुड़िया का मैंने बहुत कहने के बाद कि भैया सस्ता दिखाओ, तब वो 20-30 रुपये का वो ब्रश है। ये मैं गुड़िया के लिए रबड़ लेके आई हूँ। पता है जी रबड़ कितने की है? 40 रुपये की। वो भैया बता रहे थे 30 रुपये की रबड़ दी, यानी कि 15 रुपये की एक रबड़ है। छोटी छोटी सी चीज़ें भाई इतनी महंगी हैं। क्या है इस रबड़ में ऐसा जो 30 रुपये का ये रबड़ का जोड़ा है? तो ऐसे करके ये सारा सामान मैं लेकर के आई हूँ। और यहाँ पे गुड़िया कह रही है, ओ मम्मा मेरी रबड़ है, इतना खुश होती है, इसमें गुड्डा बन रहा है। मैंने कहा हाँ गुड्डा है। कह रही है मैं जाऊँगी ना नानी का तो लगा के जाऊँगी। मैंने कहा हाँ लगा के जाना। और ये वाइपर भी रह गया था, तो ये वाइपर मैंने सोचा कि दिखा दूँ आप लोगों को। ये वाइपर ले आई हूँ, पिंक कलर का वाइपर है। ये वाला पिंक कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट फिर मैंने ले लिया, चलो कोई नहीं। और हाँ, एक बात तो कहना मैं भूल ही गई कि वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। जो लोग चैनल पर नए हैं वो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।